हेलो फ्रेंड, यू आर मोस्ट वेलकम टू बैक टू लेक्चर्स। आज हम लोग जो है अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। आज आपका फर्स्ट लेक्चर है जो कि पूरा अकाउंटिंग के लिए है। फर्स्ट वीडियो है जहां पर हम लोग अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उसकी नीड, कैरेक्टरिस्टिक, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि भाई अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बता के रखा है कि अकाउंटिंग क्या है। It is a systematic process of identifying, recording, classifying, summarizing, उसके बाद है in a significant manner in term of money transaction event of financial nature। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं उसको क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल नेचर का, फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए। देखो इसका मतलब मैं आपको समझा के चलती हूँ। सपोज करो आपने कुछ बाय किया, यानी आपने एक ट्रांजेक्शन दे के रखा है। ट्रांजेक्शन में कुछ चीजें दे के रखी कि आपने कुछ बाय किया। जैसे लगा लो आपने एक लैंड बाय किया, ठीक है, लैंड बाय किया, ये एक सिंपल स्टेटमेंट गिवन है। सेकंड स्टेटमेंट उन्होंने बोले कि भाई जो लैंड बाय किया है वो है 10 लाख का। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम लोग ये देखना है कि भाई जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो फाइनेंशियल नेचर का होना जरूरी है। इसका मतलब उसमें पैसा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व। फर्स्ट स्टेटमेंट जहां वो ये कह रहे कि लैंड बाय किया, डेफिनेटली जब वो लैंड बाय कर रहा है तो इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन किया जहां पर उसका पैसा गया और उसके पास लैंड आया। बट द थिंग इज वो फाइनेंशियल नेचर का नहीं, वहां पर अमाउंट गिवन नहीं है। लेकिन जब हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो उसमें देखे रखा कि लैंड बाय किया, वो भी 10 लाख का। इसका मतलब हमें ये पता है कि इसमें जो हमारे पास लैंड आया वो कितने का है, 10 लाख का। इसका मतलब ये क्या हो गया, फाइनेंशियल नेचर का। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या आता है कि ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। हम किसी भी स्टेप को मिस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि सबसे पहले हम लोग रिकॉर्डिंग कर लें या क्लासिफाइंग कर दें ना। सबसे पहले हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई मतलब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई जो ट्रांजेक्शन देके रखा है वो फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है। अगर वो फाइनेंशियल नेचर का है, वेल एंड गुड, मेक अ जर्नल एंट्री। लेकिन अगर वो फाइनेंशियल नेचर का नहीं है उसको हम वही क्या कर दें, क्विट कर दें। उसके बाद आइडेंटिफाई के बाद नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, वो हमारे पास आता है रिकॉर्डिंग। हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि भाई ये ट्रांजेक्शन जो है वो फाइनेंशियल नेचर का। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे पता चल गया ये जो लैंड है वो क्या है, फाइनेंशियल नेचर का है, मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया। अब क्लासिफाइंग में क्या होता है, देखो जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो हम अगर बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हैं या कोई शॉप चला रहे, तो हमें एक चीज है कि कभी कभी क्या होता है हम एक ही पर्सन से काफी बार डील करते हैं। सपोज करो मैं एक शॉप चला रही हूँ, एक पर्सन है वो कभी मुझसे उधारी पे लेके जाता है, ठीक है, उसके बाद अगले दिन फिर लेके चला गया। ऐसे करके वो क्या है, 2-3 ट्रांजेक्शन करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लासिफाई कर देते हैं। मतलब आप सपोज करो कोई एक शॉप है, राम की एक शॉप है, और उस पे क्या करता है, एक पर्सन है, ठीक है, जिसका नाम है रवि। वो क्या करता है, रेगुलर ट्रांजेक्शन करता है। वो बार बार क्या करता है, कुछ बाय करके लेके जाता है। उसके बाद क्या होता है, कभी वो पैसे दे देता है, कभी वो क्रेडिट में बाय करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, राम ने क्या किया, जो शॉपकीपर उसने क्या किया, राम के नाम पे पूरे के जितने भी उसके ट्रांजेक्शन जो उसने रिकॉर्ड किए उसको उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। क्लासिफाई मतलब उनको उसने क्या कर दिया, इकट्ठा कर दी। अब क्या है, अब मुझे ये पता चलेगा भाई राम ने ये बाय किए, ये उसने कैश में बाय किया, ये उसने क्रेडिट में किया, ये कैश में कर रखा है, ये क्रेडिट। अब एट लास्ट मुझे ये पता चल जाएगा कि भाई मुझे रवि से कितने पैसे लेने हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम इसमें क्लासिफाई नहीं करते तो हमें क्या पता चला, एक एक ट्रांजेक्शन हमें देखना पड़ता है। लेकिन जब हम उसको क्लासिफाई कर देते तो हमें पता चल जाता है कि मेरे पास एक पूरी प्रॉपर स्टेटमेंट है कि भाई रवि से मुझे इतना पैसा लेना है। उसको समराइज करना और उसके बाद उसको प्रेजेंट करना। ठीक है, एक प्रॉपर वे में प्रेजेंट किसको करते हैं, जो उसके यूजर्स रहेंगे, ठीक है, जिनको उसकी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करती हूँ और मैंने किसी कंपनी में पैसा लगा रखा, सपोज मैंने कंपनी के शेयर बाय कर रखे, तो मुझे उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। भाई कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी यूजर्स को उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इंटरप्रेट मतलब क्या होता है, रिजल्ट फाइंड आउट करना। भाई
रिजल्ट पॉजिटिव है या रिजल्ट नेगेटिव है। उसके बाद हम उसी रिजल्ट को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं टू यूजर्स, वो यूजर्स जो कि इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है राह चलते इंसान को मैं बताऊंगी ओ भाई इस महीने तो मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, इस महीने तो मुझे इतना लॉस हुआ, नहीं, कोई मेरी बात नहीं सुनना चाहता, सिर्फ उस इंसान के जिसने मेरी कंपनी में पैसा लगाया, जिसने मेरी शॉप से कुछ उधार ले रखा है या कुछ उधारी मुझे उसकी देनी है, सिर्फ इन्हीं लोगों को मेरे इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख के चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यों हम अकाउंटिंग बनाते हैं, कुछ तो ऐसी चीजें होंगी, कुछ तो ऐसे रीजंस होंगे जिनसे हम क्या कह सकते हैं कि हाँ भाई मुझे अकाउंटिंग की जरूरत है। ठीक है, अब है ना एक एक करके इन चीजों को देख के चलते हैं कि भाई एम क्या है, क्यों बना रहे हैं हम अकाउंटिंग। देखो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी हम बिजनेस करते हैं, तो अगर मैं बिजनेस करती हूँ, अगर मैं उसको प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखूंगी तो एट लास्ट मुझे क्या है, मैं उन्हीं ट्रांजेक्शन में कंफ्यूज हो जाऊंगी। अगर मुझे किसी से पैसे लेने, मुझे सपोज करो किसी से 1,000 रुपये लेना है और मैं उसको कहूँ कि नहीं भाई तुझे 1,200 रुपये देने हैं, तो मुझे क्या कहेगा, भाई तू तो चोर है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, मुझसे जितने भी डीलिंग वो पहले करता था वो क्या कर देगा, उसको बंद कर देगा कि भाई ये तो ठग कर रहा है और इससे लेने का कोई ट्रांजेक्शन करने का, बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब सबसे पहले क्या होता है, ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाता है बिजनेस ट्रांजेक्शन के, यानी जितने भी मेरे ट्रांजेक्शन होते, जितने भी मेरे डे टू डे ट्रांजेक्शन होते, उसको मैं डेट के हिसाब से, डेट और नरेशन के हिसाब से मैं उसको रिकॉर्ड करती हूँ। भाई मेरा इस दिन ये ट्रांजेक्शन हुआ था, इस दिन मैंने खरीदा था, इस दिन मैंने बेचा था, तो मेरे पास क्या क्या प्रॉपर रिकॉर्ड होंगे, तो कुछ भी जो मिस हैपनिंग रहेगी या कुछ भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी वो यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, अब सेकेंड अपने पास क्या होता है, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। भाई अगर मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए, है कि नहीं, कि मेरे पे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। सपोज करो मैं महीने भर ऐसे ही डील कर रही हूँ, क्या फायदा। एट लास्ट मुझे ना एक्चुअली में एक चीज पता होता है कि हमें ना कुछ ऐसी चीजें होती है जो कुछ मोटिवेट करती। अगर मैं कोई कोर्स कर रही हूँ तो वो मुझे मोटिवेट कर रहा है, भाई मैं इस कोर्स को कंप्लीट करूंगी, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। तो ऐसे क्या होता है, बिजनेस जब हम करते हैं ना तो प्रॉफिट क्या होता है, हमें मोटिवेट करता है और लॉस हमें उस चीज से इम्प्रूव करने की हिम्मत देता है कि भाई अगर लॉस हो रहा तो आप इम्प्रूव करो। लेकिन पता भी तो चलता है कि भाई लॉस मुझे इस ट्रांजेक्शन से हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब जब भी मैं कोई बिजनेस करती हूँ तो मैं ये जानने में बहुत इंटरेस्टेड रहती हूँ कि हाँ भाई मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जैसे कि हम लोग जो स्टूडेंट्स रहते हैं, एग्जाम देते हैं, भाई किसी ने अच्छा परफॉर्म किया या किसी ने बुरा परफॉर्म किया, कोई इंपॉर्टेंस नहीं लगता, सारे लोग इक्वली इंपॉर्टेंट क्यूरसेट रहते हैं कि भाई हाँ मुझे कितने मार्क्स मिले। आते हुए टीचर से पूछते भाई मुझे मैम आपने चेक किया नहीं किया, तो ये क्या है, क्यूरियोसिटी हमारे मन में रहती है कि भाई मेरे जो बिजनेस है उसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। प्रॉफिट मुझे इनकरेज करेगा, लॉस मुझे इम्प्रूव करने का इंटरेस्ट देगा कि हाँ भाई मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ और उसके अलावा इम्प्रूव करके मैं इसको नेगेटिव से मैं इसको पॉजिटिव में चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद अपने पास क्या है, टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। मेरे जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है कि मेरा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी एट लास्ट इतने सालों में जो हमने बिजनेस करके रखा उससे मुझे कितना बेनिफिट मिला, मेरा बिजनेस कितना ग्रो कर लिया। सपोज करो मेरे को 10 लाख की कैपिटल से स्टार्ट किया, ठीक है, एक साल पहले, अब सपोज करो उसकी 20 लाख होके रखी है, तो वो मुझे क्या बता रही है कि हाँ भाई मेरा जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है। तो इससे क्या मुझे पता चला कि हाँ भाई मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की बहुत अच्छी है। ठीक है, उसके बाद क्या, टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, साल बाय साल मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर मुझे ये पता, अगर मैं यहाँ पर ये प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट नहीं करूंगी तो मुझे ये नहीं पता चलेगा भाई मेरा पिछले साल का प्रॉफिट या लॉस कितना था और इस साल कितना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट है वही सेम आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करके चलेगा, और लॉस है उसके बाद अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो अगेन वो आपको कहेगा कि हाँ भाई मैं किसी भी डल बिजनेस को एक इम्प्रूव कर सकती हूँ। ठीक है, ये हो गया आपके जो ईयर टू ईयर प्रोग्रेस करके फाइंड आउट करना। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है
टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुछ भी अगर आप प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड करते हो तो आपके जो एरर रहते हैं, कुछ कमियां रहती, किसी पैसे कुछ अमाउंट कम या ज्यादा लिखने की, वो यहाँ पर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, उसका जो लास्ट है पॉइंट है वो आपके पास है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी। जो भी इसकी वेरियस पार्टी है, जो भी इसके एक्सटर्नल यूजर या इंटरनल यूजर है, उसको कंपनी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, यानी उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करना कि हाँ भाई जिस भी कंपनी में आपने इन्वेस्ट करके रखा या जहां से आपको पैसा लेना है वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है और आपको पैसा जो है वहां पर ग्रो करेगा या आपका पैसा वहां से मिलेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स है कि क्यों हम अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने पास है ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी है। कभी कभी एग्जाम्स में क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेके आपसे 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पुट कर देता है कि भाई अकाउंटिंग क्या है, इज इट अकाउंटिंग इज अ आर्ट और अ साइंस और आर्ट एंड एज वेल एज साइंस। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख के चलते हैं कि भाई अकाउंटिंग है क्या। जो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, यानी अकाउंटिंग आर्ट भी है और अकाउंटिंग साइंस भी है। आर्ट क्या होता है, आर्ट क्या होता है, आर्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्रेजेंट करना। जैसे मैंने क्या बोला, अकाउंटिंग को हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक वे से प्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, सिस्टमैटिक वे से प्रेजेंट करते हैं, दैट इज आर्ट। और साइंस क्या होता है, देखो साइंस क्या होता है, साइंस आपके कॉज एंड इफेक्ट पे बेस्ड रहता है। कॉज एंड इफेक्ट पे मतलब आपके सर्टेन कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं जो कि प्रूव हो चुके हैं। हाँ भाई ऐसे जैसे आपका हार्ट जो 72 टाइम्स पंप करता है, प्रूव है, इसका मतलब ये क्या है, साइंस है। इसका मतलब कुछ अकाउंटिंग अपने पास जो अकाउंटिंग है वो साइंस है, प्रिंसिपल्स हैं जो कि वेल सेटिस्फाई, जिनके पीछे कुछ ना कुछ रीजन गिवन है। ठीक है, उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जैसे मैंने डेफिनेशन में आपको बताया कि अकाउंटिंग क्या होती है, सिर्फ फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन को क्या करती है, रिकॉर्ड करती है। यस इसमें क्या है, रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी, मतलब अगर कुछ भी आपने बाय किया और वो यूनिट में गिवन है, किसी एक्सेप्ट मनी किसी भी यूनिट में गिवन है तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, मैंने 700 kg शुगर खरीदी, ठीक है, इसमें अमाउंट भी गिवन है, मैंने क्या खरीदा वो भी गिवन है, बट इसमें गिवन क्या नहीं है भाई, इसकी अमाउंट कितनी, कितने पर केजी के हिसाब से खरीदा। अगर वो कह रहा है 35 पर केजी से के हिसाब से मैंने 700 केजी शुगर खरीदी, इसका मतलब ये क्या है, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर यहाँ पर 35 गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है, इसका मतलब हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट अपने पास होता है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को ग्रुप करना, यानी सिमिलर नेचर के जो भी ट्रांजेक्शन होता है हम उसको क्या करते हैं, पर्टिकुलर अकाउंट में क्या करते हैं, ग्रुप कर देते हैं, ताकि उसके एक एक ट्रांजेक्शन में ढूंढने ना पड़े और उसको हम इकट्ठा करके पता करें कि भाई इससे हमें कितना पैसा लेना है या इसको हमें कितना पैसा देना है। ठीक है, उसके बाद होता है आपके अपने पास होता है नेक्स्ट अपने पास होता है समराइजिंग। समराइजिंग में क्या होता है कि जो हमने डाटा क्लासिफाई किया उसको हम प्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में कि जो इसकी जो पार्टीज है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके, मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में उसका हम रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं कि हाँ भाई कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी में लॉस हो रहा है, लॉस के रीजन ये सारी चीजें आपको किसमें गिवन होती है, समराइजिंग में, यानी किसी क्लासिफाइड डाटा को अंडरस्टैंडिंग वे में प्रेजेंट करना। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, एट द एंड उसका रिजल्ट क्या निकला, एट द एंड कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये सारी चीजें आपकी क्या देंगे इंटरप्रिटेशन में। इवन इसका रीजन भी, भाई लॉस हो रहा था क्यों हुआ, क्या रीजन थे, क्या कॉजेस थे। ठीक है, उसके बाद आपके पास होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या रहेगा, इस इंफॉर्मेशन को एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर तक पहुंचाना। ठीक है, ये सारी आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक जो कि कभी कभी एक एक मार्क्स में कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है जो हम लेके चलेंगे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और वो अपने पास है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है,
अब देखो अकाउंटिंग हमें पता है कि भाई इसमें अकाउंटिंग में क्या होता है, इस सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग। अब उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब इस अकाउंटिंग के डिफरेंट टाइप्स क्या है, किस किस तरीके की अकाउंटिंग होती है और ये अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई में नहीं पूछे जाते, बट अगर मे भी पूछ लें, आपको डेफिनेटली एज अ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन होना जरूरी है कि भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है और क्यों की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेके चलेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेम जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, वो अकाउंटिंग जहां हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता करते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्टेटमेंट, जो आपकी जर्नल होगी, लेजर्स होगी, पीएनएल अकाउंट हो गया, ठीक है, बैलेंस शीट, इन सब से हम क्या करते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता करते हैं, जिसमें भी आपके पूरे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, क्या बाय किया, फिर उसको हम क्लासिफाई करते हैं, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें। उसके नेक्स्ट आपके पास आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, ये एक अलग स्ट्रीम है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर यूनिट का कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सपोज करो अभी मैं मार्कर यूज कर रही हूँ, तो मैं फाइंड आउट करूंगी इस मार्कर का कॉस्ट कितना है, ठीक है, ये मार्कर कितने में बनाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई मार्कर बना कितने का, 10 रुपए का, मैंने इसको बेचा कितने में, 20 रुपए में, यानी ये 10 रुपए यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है। अब ये बना, उसके बाद उसमें कुछ एक्सपेंसेस भी इंक्लूड रहते हैं, ये सारी चीजें हम लोग क्या देखते हैं कॉस्ट में, यानी पर्टिकुलर यूनिट का कॉस्ट फाइंड आउट करना, उसकी लागत कितनी आई वो हम फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट में। इसका नेक्स्ट अपने पास क्या आती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या एक वाइडर टर्म है, वाइडर टर्म क्यों, क्योंकि इसमें आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी इंक्लूड रहते हैं, कॉस्ट भी इंक्लूड रहता है, आपका टैक्सेशन, सॉरी दिस इज टैक्सेशन अकाउंट, टैक्सेशन अकाउंटिंग भी इंक्लूड रहता है, कॉस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी इंक्लूड रहता है। तो मैनेजमेंट क्या होता है, टॉप लेवल जो कि क्या करता है, रूल्स रेगुलेशन बनाता है, ठीक है, यानी ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस 4 अकाउंटिंग, ठीक है। उसका नेक्स्ट आपके पास आता है टैक्सेशन अकाउंटिंग। टैक्सेशन अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि भाई हमारी कंपनी में टोटल अर्निंग कितनी हुई, उसके बाद हमने उसमें से सारे एक्सपेंसेस वगैरह निकाल दिए, उसके बाद डिविडेंड वगैरह सब कुछ निकाल के अपने हाथ में नेट प्रॉफिट कितना आया, उस नेट प्रॉफिट पे हमने कितना जो है टैक्स पे किया, या कितना हमें टैक्स पे करना, कौन से ऐसे डिफरेंट वे हैं जहां से हम उस टैक्स को एग्जम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें से टैक्सेशन अकाउंटिंग से पता चलती। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये एक न्यू कंसेप्ट, यानी इन द सेंस मैं कहूँ एक मॉडर्न अकाउंटिंग कंसेप्ट है। ये क्या बोलता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप बिजनेस कहाँ कर रहे हो, सोसाइटी में, किसके कौन लोग काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लोग काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सोसाइटी के बेनिफिट के लिए क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। यानी सपोज करो आपकी अर्निंग हुई, उसमें से कुछ आपने कुछ फंड सोसाइटी के लिए दे दिया, आपने कुछ कंज्यूमर वेलफेयर खोल दिया, कहीं आपने उसको डोनेट कर दिया, कहीं चैरिटी की, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। ये मॉडर्न कंसेप्ट है, कभी कभी इसके बारे में एग्जाम में पूछ लेते हैं। दैट्स ऑल फॉर अ डे। हम इसी वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और अगर आपको इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पे, इंस्टाग्राम अकाउंट पे चेक कर सकते हो। चलो टेक केयर।